नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मई से चार धाम की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ 10 दिनों में रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 14 लाख पार करने से पर्यटन विभाग सतर्क हो गया है। धामों में श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो, इस चीज को देखते हुए अब रजिस्ट्रेशन को लिमिटेड कर दिया गया है। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे तब कोई लिमिटेशन नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार हर धाम के लिए रजिस्ट्रेशन के नंबर बढ़ते जा रहे थे, इस रफ्तार पर कंट्रोल करना प्रशासन के लिए ज़रूरी हो गया था। अब आज के टाइम में बद्रीनाथ धाम में 20,000, केदारनाथ धाम में 18,000, यमुनोत्री में 9,000 और गंगोत्री धाम में अधिकतम 11,000 रजिस्ट्रेशन ही हर दिन होंगे। चार धामों में श्रद्धालुओं के लिए स्टे करने की सुविधा सीमित मात्रा में है। अब ऐसे में अगर बिल्कुल असीमित संख्या में श्रद्धालु किसी भी धाम में पहुंचेंगे तो उनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रहने की, खाने की, हर तरह की समस्या सामने आएगी। इसी चीज को देखते हुए श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संख्या को सीमित कर दिया गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले साल भी ऐसा किया गया था और लगभग हर वर्ष ऐसा करना ही पड़ता है। अगर रजिस्ट्रेशंस को लिमिटेड नहीं किया गया तो इसका खामियाजा श्रद्धालुओं को दर्शन के वक्त भुगतना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आप भी अगर चार धाम की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, लेकिन यात्रा के लिए जो तारीख आपने चूज की है, अगर आपको उस दिन का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, स्लॉट नहीं शो हो रहा है, तो आप परेशान होकर उसी दिन के लिए बार बार ट्राई मत कीजिए। कोई और दिन चूज कर लीजिए, क्योंकि अगर चारों धामों के दर्शन ज़रूरी हैं तो आपकी सेफ्टी भी उतनी ही ज़रूरी है। आप चाहे 10 को जाएं, 15 को जाएं या फिर 20 तारीख को जाएं, आपका धाम भी वही रहेगा और आपके भगवान भी वही रहेंगे। इस साल चार धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन से जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। 10 दिनों में ही रजिस्ट्रेशन का कुल आंकड़ा 14.39 लाख को पार कर गया है और जब तक मैंने ये वीडियो बनाया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये नंबर और भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। ऐसी स्थिति में धामों में व्यवस्था बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन को नियंत्रित किया गया है। अगर हम पिछले सालों से इस बार की चार धाम की यात्रा की तुलना करें तो बेशक इस साल हर दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर धाम के लिए बढ़ाई गई है। जैसे कि यमुनोत्री धाम में पिछले के वर्षों में प्रतिदिन 7,500 ही श्रद्धालु दर्शन कर सकते थे, लेकिन इस वर्ष यहाँ प्रतिदिन दर्शन के लिए 9,000 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में पिछले वर्ष 8,500 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था थी, लेकिन इस वर्ष यहाँ 11,000 तक रजिस्ट्रेशन एक दिन के लिए हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में पिछले साल एक दिन में 15,000 लोग दर्शन कर सकते थे, लेकिन इस वर्ष यहाँ एक दिन में 18,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो पिछले साल यहाँ एक दिन में 16,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ एक दिन में करीब 20,000 लोग दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष बद्रीनाथ धाम में एक दिन में करीब 20,000, केदारनाथ धाम में 18,000, गंगोत्री धाम में 11,000 और यमुनोत्री धाम में एक दिन में 9,000 लोग दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लोग अलाउड बिल्कुल नहीं हैं। उत्तराखंड में चार धाम और हेमकुंड साहब के लिए अब तक 15,66,867 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। श्रद्धालुओं में सबसे ज़्यादा उत्साह बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए है। केवल केदारनाथ धाम जाने के लिए 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रोजाना ही चारों धामों और हेमकुंड साहिब के लिए लोग हजारों की संख्या में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना के लिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से मंदिर समिति के खाते में श्रद्धालुओं की तरफ से करोड़ों रुपए की बुकिंग अब तक कर दी गई है।
15 अप्रैल को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूजा की बुकिंग शुरू कर दी गई थी। बुकिंग शुरू होने के 5 दिनों के अंदर ही श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग करवानी शुरू कर दी थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया है कि बद्रीनाथ धाम में पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से करीब 82 लाख रुपीस प्राप्त हुए हैं। केदारनाथ धाम में करीब 38 लाख रुपीस की प्राप्ति हुई है। लोग लगातार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा की ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पूजा के लिए अब तक जहां करीब 5000 लोगों ने बुकिंग कराई है, तो केदारनाथ धाम में ये संख्या 2600 लोगों के करीब है। कड़ाके की ठंड के बाद उत्तराखंड में चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा गर्मियों में 6 महीने के लिए खुलती है। किसी जमाने में इसे बैकुंठ लोक की यात्रा की तरह समझा जाता था। विशेषकर 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में हो रहे नवनिर्माण और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास के कारण अब ये तीर्थ यात्रा पर्यटन के साथ घुल मिल चुकी है। जो श्रद्धालु ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई वाली यात्रा नहीं करना चाहते, वो गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम जाना उचित समझते हैं। समुद्र तल से गंगोत्री धाम करीब 11,204 फीट, बद्रीनाथ धाम करीब 10,170 फीट, यमुनोत्री धाम 10,804 फीट और केदारनाथ धाम लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय में स्थित इन चारों धामों में बर्फबारी के कारण मौसम ठंडा ही रहता है। कुछ यात्री गंगोत्री से करीब 19 किलोमीटर दूर 13,200 फीट की ऊंचाई पर गोमुख भी जाते हैं। यमुनोत्री में करीब 5 और केदारनाथ धाम के लिए करीब 18 किलोमीटर पैदल चलना होता है। इस चढ़ाई के लिए आपको अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। दोस्तों, 4 धामों की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा वास्तव में एक परिक्रमा होती है। जब कोई तीर्थ यात्री 4 धाम की यात्रा करता है, तो वो वास्तव में 4 पवित्र स्थलों की परिक्रमा कर रहा होता है। ये यात्रा उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी मंदिर यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ती है, उसके बाद केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ धाम पर आकर समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा पर ज़रूर जाना चाहते हैं। ये यात्रा वास्तव में आपको अलग अलग लोगों से मिलने जुलने का, उनके रहन चाल के बारे में जानने का, विभिन्न स्थानों में अपने इष्ट देव के दर्शन करने का एक मौका होती है। इस यात्रा के बाद जब आप वापस लौटते हैं, तो आप में एक नई शक्ति का संचार होता है। कुछ ऐसी होती है ये 4 धाम की यात्रा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।